हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें पिछले एक वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि कुल 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नाम से नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाता है और गरुड़ नाम से वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत ने। बाघ, शेर और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है और इसके अंतर्गत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो कि आयकर के दायरे में नहीं आता है। और मध्य प्रदेश की अन्य योजनाएं हैं आवासीय भूमि अधिकार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। ये सभी मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी हुई है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोला अहमद टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, ये सही है। नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। एसएस दुबे, ये लेखा महानियंत्रक हैं, तो ये भी सही है। ये तीनों ही सही सुमेलित है। बोला अहमद टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और नागालैंड के राज्यपाल हैं एले गणेशन और एसएस दुबे ये लेखा महानियंत्रक हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी, असम में। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेलारूस। बेलारूस की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। आज़ादी के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। हेकानी जाखलू जो हैं वो नागालैंड राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी हैं। नेक्स्ट है, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड में। एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्वरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। तो यह कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहाँ बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। भारत ने 27 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र यानी कि बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोपाल में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया है। और 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन की थीम थी नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। और छठे धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन राजगीर नालंदा में किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य में वाणी वरोड़ा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बीहू बल्ली नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। वाणी वरोड़ा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है और इसे बीहू बल्ली नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा में। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण कहां पर आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईएनएस विक्रांत पर। और वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। तो ये सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। महिला प्रीमियर लीग का पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है और इसका स्वामित्व तथा संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के द्वारा किया जाता है और इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने। और मीराबाई चानू ये भारोत्तोलक हैं यानी कि वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। तो ये कथन सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। तो ये भी कथन सही है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में शामिल होंगे।
चुनाव आयोग का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक में किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान फिनलैंड को लगातार छठी बार प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस में। सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ फ्रांस में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिनलैंड ने। पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी फिनलैंड ने स्थापित की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, तो ये कथन सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, तो ये भी कथन सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी कथन सही है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली जो है वो चौथे स्थान पर है। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिल। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा तमिल भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तमिल भाषा के लिए। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पहला कथन है भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, तो ये कथन सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है, तो ये भी कथन सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, तो ये कथन सही है। 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, तो ये भी कथन सही है। दुनिया के हथियारों और अन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, USA के साथ। भारत ने USA के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है
चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मालावी, इन तीनों ही देशों को चक्रवात फ्रेडी ने प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर डेविड चिपरफील्ड को। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता यानी कि विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवासन और शहरी मामले के मंत्रालय ने। विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार की घोषणा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है, सलहूनू क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। सलहूनू क्रूसे ने नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। और हेकानी जाखलू ये नागालैंड विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट है, ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी ने भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शालिजा धामी। शालिजा धामी ये भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि LDC 5 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोहा में। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया। LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है, साझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है, 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो ये कथन सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है और मार्च 2023 में इसमें विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बेंगलुरु में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है और वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली ने। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट की मेजबानी नई दिल्ली ने की। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि GGGMI लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, WMO ने यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने और WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलंबिया ने। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है।
अब हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, तो ये कथन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता, तो ये कथन भी सही है। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लियोनेल मेस्सी ने, और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? वो वान थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति, तो ये सही है। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि DCGI, तो ये भी सही है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के उप प्रमुख, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही सही सुमेलित हैं और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं VR चौधरी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरि बालकृष्णन को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीकानेर राजस्थान में। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर राजस्थान में किया। नेक्स्ट है, जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, INS सिंधु केसरी। इंडोनेशिया जकार्ता में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभ्र। MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद ने। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी हैदराबाद ने की है। नेक्स्ट है, हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या यानी कि 294 प्रजातियां दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है, कुल 294 प्रजातियां। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, UAE। डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी UAE पहुंची। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, RRR ने। छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता है और RRR के डायरेक्टर हैं SS राजामौली और इसी फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग ने 95वें अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूटान के। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। नेक्स्ट है, माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन। नेक्स्ट है, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, तो यह कथन सही है।
इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंजारा समुदाय के। नेक्स्ट है, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरुड़ एरोस्पेस ने। भारत के टेक स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है। ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है और इसे लेक्सी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ, तो ये सही है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, तो ये भी सही है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। और BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुयाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुयाना देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिएटल। सिएटल जो है वो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है और वे मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहां आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर के द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। XDI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिहार राज्य के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड ए में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष करें। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे
पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष करें। नेक्स्ट है, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया था, तो ये कथन सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबू धाबी में। I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया, और अबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेंद्र कुमार मिश्रा को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया, तो ये सही है। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को दिया गया, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, तो ये दोनों भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों ही सही सुमेलित हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखी दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागपुर में। अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में रखी है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौराष्ट्र ने। रणजी ट्रॉफी का पुरस्कार सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर जीता है, और इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। और रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे महाराष्ट्र में। शिवाजी के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पहला चरण का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा कहां लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेफ मार्कले और बिल हैगर्टी ने। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, और इसके ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं, और निचली सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीएम 2023 कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेग नीदरलैंड में। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रीएम हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। रीएम का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री। नेक्स्ट है, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुणे में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लद्दाख। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। शिंकुला टनल कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा।
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिलेटिविटी स्पेस ने। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।